पैदा होगा कि फिर मैं कौन हूं। और ये इतना अत्यंतिक प्रश्न है कि ये आपके प्राणों को फाड़ देगा। और इस प्रश्न के उत्तर में तुम्हें उस बात का पता लगेगा जो बात ओशो कहते हैं कि तत्वमसि, तुम वही हो, तुम परमात्मा हो। अभी हम सब सोए हुए हैं, हम सब सोए हुए परमात्मा हैं। परमात्मा के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन परमात्मा ही प्रकट होना चाह रहा है आपके माध्यम से। उसी की युक्तियां, उसी का खेल है सारा। सदगुरु हमारे बीच में मीडिएटर का काम करते। परमात्मा से हमारा सीधा संपर्क नहीं हो सकता, कोई उपाय नहीं, क्योंकि उसकी भाषा और हमारी भाषा बहुत जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल हम उसकी भाषा कभी समझ नहीं सकते हैं, ना वो हमारी कुछ सुनता मुनता है। ये फालतू की बातें हम प्रार्थना करते, आरतियां करते, कोई सुनने उनने वाला नहीं है। मजा देखना, वहां कोई सुनता नहीं है। कोई तुम्हारे और उसके बीच में कोई संबंध है ही नहीं सुनने सुनाने का। अब तुम्हारे और उसके बीच में सदगुरु बैठा है जो दोनों तरफ की भाषाएं जानता है। वो तुम्हारी भाषा भी जानता है और परमात्मा की भाषा भी जानता है। धीरे 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 जब तुम सदगुरु के प्रेम में आते हो या अपने होने में आते हो, तो वहां क्या होता है कि सदगुरु फिर बीच से हट जाता है और आपके और परमात्मा के बीच में संबंध बन जाता है। और जैसे ही आपका और परमात्मा का संबंध हुआ, सारी दुनिया बदल जाती है। क्योंकि हम जिससे संबंधित हो जाते हैं वही हो जाते हैं। तो पहले तो हम सदगुरु से संबंधित होंगे, तो सदगुरु की प्रतीति बनेगी आपके भीतर। आपकी सांसों में ऐसा लगेगा जैसे सदगुरु जी रहा हो, आपके चलने में, उठने, बैठने, खाने में, पीने में। क्योंकि हम जिसके प्रेम में होते हैं, आपने कभी किसी प्रेम किया हो किसी लड़की से, कुछ घटा हो आपके जीवन में, तो ऐसा नहीं लगता। हम जिसके प्रेम में होते हैं हमारे अंग भी उस जैसे होने लगते हैं, हमारा ढंग भी उस जैसा होने लगता। प्रेम की बलिहारी ऐसा घटता है। तो पहले तो हम सदगुरु के प्रेम में होते हैं, और जब हम सदगुरु के निखालस प्रेम में पड़ जाते हैं, वो गायब हो जाता है, उसका काम पूरा हो जाता है। उसने आपको जमीन से उठा के यहाँ रख दिया और वो गायब हो जाता है। फिर वो क्या करता है कि परमात्मा से आपको जोड़ देता है। इसलिए बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए मिला है। गुरु की बड़ी बलिहारी है। इस धरती पे गुरु का होना बहुत बड़ा आश्चर्य है। परमात्मा का होना आश्चर्य नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो है और गुरु कभी होता है कभी नहीं होता है, ऐसी स्थिति होती है। सौभाग्य होते हैं तो गुरु होता है, और सौभाग्य नहीं होते हैं तो गुरु होते हुए भी नहीं होता। परमात्मा तो सनातन है, लेकिन उसे आप सीधा सीधा जान नहीं सकते। कोई उपाय नहीं है, कोई नहीं जान सकता है परमात्मा को सीधा सीधा, क्योंकि वो तुम्हारी अत्यंतिक आत्मा है, फिर भी तुम नहीं जान सकते। उसकी पहचान तो कोई कराए, तो कोई परमात्मा जैसा हो। फिर परमात्मा नहीं, परमात्मा जैसा। और परमात्मा जैसा कोई होता है, उसके प्रेम में हम पढ़ते हैं, तो वो परमात्मा से जोड़ता है, मिलाता है। तो ये जो बात आपने पूछी, बहुत घुमा घुमा के मैं वही बात कर रहा हूँ, और ये बात मैं सवेरे तक कहता रहूँ, अलग अलग एंगल से कहूँगा, लेकिन संदर्भ उसका यही होगा। और मूल बात जो खो रही है वो है जागृति। बिना जागृति के कोई चीजें समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जीवन वर्टिकल है, तुम इतने जागे नहीं हो। अब लोग कहते हैं कि रिएक्शन हो जाता है, परेशानी हो जाती है, ये हो जाता वो हो जाता जीवन में। उनके निदान ढूंढते, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, ईर्ष्या आ गई, अब हम उनके निदान ढूंढते, उसकी जड़ में तो कभी जाते नहीं है। अब ईर्ष्या को आप, कोई उपाय नहीं है कि ईर्ष्या को आप मिटा सको। वो ईर्ष्या कुछ ऐसी चीज है जैसे सपने में आप कुछ जी रहे हैं, आपके हाथ में क्या है, उसमें कोई निदान ढूंढ सकते हो क्या?
वो तो सपने को जो करना है वो करके ही मानेगा, और सपना जब पूरा हो जाएगा बात खत्म हो जाएगी। हकीकत में तो कुछ हो नहीं रहा है। ये जितनी चीजें हमारे जीवन में होती हैं, ये जितनी चीजें, सपना क्यों आता हमारे जीवन में? सपने की भूमिका क्या है? नींद, मूर्छा। हम मूर्छा में होते हैं तो सपना आता है। अब जो मूर्छा में घट रहा है उसे तो मिटाने की कोशिश करोगे मूर्छा में, तो कैसे बात बनेगी? मूर्छा में मूर्छा तो मिट नहीं सकती है। मूर्छा में तुम्हें ईर्ष्या जग रही है और मूर्छा में ही तुम निदान ढूंढ रहे हो। मूर्छा में ईर्ष्या का कोई निदान नहीं निकलने वाला, क्योंकि मूर्छा आई तो ये सब सांप बिच्छू आ जाते हैं, और जैसे ही मूर्छा टूटेगी जो गायब हो जाती है, इनका कोई निदान ढूंढने की जरूरत ही नहीं। मैं कहता हूं कि मनुष्य जो है एक क्षण में हर घटना से मुक्त होता है, बस उसे मूर्छा तोड़ने की कला आना चाहिए। और मूर्छा टूटती है ध्यान से। जैसे ही तुम ध्यानपूर्ण होते हो, तुम कम सपनों में होते हो। मूर्छा टूटती है, सपने कम होते हैं, कम परेशानियों में जीते हो। और मूर्छा बिल्कुल टूट जाती है तो परेशानियां सिर्फ आभास जैसी होती है, थी नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूं कि आप अंधेरे रास्ते में, उसी उजेले रास्ते में आप घूमने जाते हैं तो आपके चित्त में कोई चीज प्रकट नहीं होती है, तो आप बड़े प्रेम से चले जाते हैं। उसी रास्ते पे आप अंधेरे में जाते हैं। अब अंधेरे में जाते हैं तो आपका चित्त कितनी चीजें पैदा कर लेता है। ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये घटना घट सकती है, वो घटना घट सकती है, कर लेता है ना। चित्त दुनिया भर की चीजें पैदा कर लेता है। अब वे चीजें हैं नहीं, अंधेरे के कारण प्रकट हो गई आपके भीतर। अब ये जो आप कह रहे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये अंधेरे के कारण, मूर्छा के कारण हम में पैदा होती है। और मूर्छा के कारण पैदा हुई है, मूर्छा में उनका इलाज ढूंढ रहे हैं, सारी जिंदगी ढूंढते रहो। फिर ऐसे लोग मिल जाते हैं आपको, ये कर लो, वो कर लो, दुनिया, वे मूर्छा के इलाज बता देते। झूठे भूत का झूठा इलाज होता, ऐसा लोग बता देते। लेकिन एक भूत से निपटोगे दूसरा खड़ा हो जाए। मूल रूप से हमें मूर्छा तोड़नी है। हमारा एक ही दोष है कि हम मूर्छित हैं, और मूर्छित हैं तो दुनिया भर के सांप बिच्छू हमारे भीतर खड़े हो जाते हैं, जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। अब आपके विचार चल रहे हैं, आप कह रहे हो जी विचार क्यों चल रहे हैं? आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो तो चल रहे हैं। वो मानेंगे नहीं, वो छोड़ेंगे नहीं आपका पीछा, वो चलते ही रहेंगे। और इनका कोई इलाज नहीं है। तुम मर जाओ अपने को समझा समझा के, तो दोबारा से आ जाते। तुम लाख कोशिश करो कि जी ना हो, फिर भी होते। मूल कारण मूर्छा है उनकी। मूर्छा कहां से आती है? ये विचार कहां से मूर्छित होते हैं? तुम मूर्छा में बोलते हो। अगर तुम मूर्छा में बोलोगे तो तुम्हारा विचार मूर्छा में चला जाएगा। यही बोलना तुम्हारा मूर्छा बनेगा, विचार बनेगा और मूर्छा में बनेगा। निदान तुम सीधा वाणी ढूंढ सकते हो। जब कोई चीज विचार पे चली जाएगी तो आप जागृत नहीं हो सकते, लेकिन वाणी पे अगर है तो आप जागृत हो सकते हैं। क्योंकि वाणी बहुत ज्यादा स्थूल है विचार की, और विचार थोड़ा स्थूल है भाव की, और चीजें तो भाव में चली जाती हैं। जब भाव में चली जाती हैं तो हमारे हाथ के बाहर हो जाती हैं और हम असहाय जिंदगी जीते हैं। मैं मित्रों से एक बात कहता हूं, एक प्रयोग होता है, आप दिन भर एक प्रयोग करके देखिए। आप बोलें और जागृत होकर बोलें, लेकिन हम जागृति से नहीं बोल सकते, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो बेहोश हो ही जाते हैं। स्वभावतः मैकेनिकल लाइफ है। तो क्या किया जाता है? एक तरकीब लगाई जाती है। वो तरकीब क्या है कि आप बोलो
और आप अपने बोलने को सुनो भी। सुनते हुए बोलो। आप बोलो, बोलने में कोई बुराई नहीं, बोलिए आप, घंटों बोलिए आप, लेकिन बोलने में सुनना होना चाहिए। आप सुन रहे हैं और बोल रहे हैं। तो जब कोई आदमी बोलता है और सुनता है तो उसका साइकिल वहीं पूरा हो जाता है। और जब आप बोलते हैं और सुनते नहीं है तो आपकी वाणी एक इतनी बड़ी यात्रा पे चली जाती है और वही 17 विचारों को लेकर फिर आप में उतरती है। वो आपकी वाणी विचार बन जाती है। बेहोशी में चूंकि उतरी है तो 1000 विचार लेकर, क्योंकि जो चीज हम अस्तित्व में डालते हैं वो कई गुनी होकर हम पे आती है। ये नियम है। आप जो भी इस जगत में डालेंगे वो अस्तित्व का एक खेल है कि वो कई गुनी करके आप में भेजता है। आप घृणा डालते हैं तो घृणा लौट के आती 10 गुनी होकर, क्योंकि अस्तित्व का खेल है। परमात्मा तो करुणावान है, आपको देते ही रहता है। आप प्रेम डालोगे तो 10 गुना होकर प्रेम आएगा। आप घृणा डालोगे 10 गुनी होकर आती। अब लोगों को लगता है यार हमने किसी का कुछ बिगाड़ नहीं, जरा सी तो बात कही और हमें इतना भोगना पड़ रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। नियम है ऐसा, 10 गुना मिलेगा और जब मिलता है तो प्राण निकल जाते हैं। और मजेदार ये है बात कि आप जब अच्छी चीज डालते हैं तो बहुत जरा सी डालते हैं, आखिर उसके भी परिणाम में आपको वही मिलती है कई गुनी होके। तो अब जागृति से जब जियोगे तो सूत्र पूरा बदल जाएगा, पूरा। अगर आपको सच में कोई चीज चाहिए है, सच में, तो पहले तो डालो। ये जो प्रकृति है ना, ये धरती का काम करती है, ये बीज का काम करती है। तुम बीज रूप में डालते हो, वृक्ष रूप में पाते हो। जो तुम डालते हो वही पाते हो। अब सब तुम्हारा ही खेल है जी। अब लोग रो रहे हैं कि अरे बड़ी आपते हैं। आपने डाली किसने? आपने ही डाली थी और आप पे लौट के आ रही। अब भोगना पड़ेगा। तो अब जब तुम समझ जाते हो इस गेम को, आप देखो कैसे जिंदगी बदलती है, कैसे सुधरता है सारा खेल। अद्भुत ढंग से सुधर, सब कुछ सुधरता है। बाहर का जगत भी बहुत बढ़िया होता है, इतना सुंदर जिसका कोई हिसाब नहीं। क्योंकि आप बीजय से बोगे। होश में जब कोई होगा, आपने देखा होगा जब आदमी प्रेम में और होश में होता है, क्या बुरा सोचता है किसी का? बिल्कुल नहीं सोचता, उसमें से भला निकलता है। तो आप जब होश में होगे तो आप में से भलाई निकलेगा, भला ही भला निकलेगा और आपका भला कई गुना भला हो गया आप पे आएगा। कल्पवृक्ष हो आपको पता नहीं है। मनुष्य अद्भुत घटना का नाम है, अद्भुत घटना का। परमात्मा ने इतनी शक्तियों के साथ मनुष्य को भेजा है कि वो ऐश्वर्य को जिए। ऐश्वर्य को, मनुष्य ऐश्वर्य को जीने के लिए है, भिखारी होने को लिए नहीं। ऐश्वर्य को जीने, कला आना चाहिए जीने की। और ये जागृति का सूत्र जब आपके ऊपर आएगा तो ये तो मैं एक आध बात कर रहा हूं, ऐसी ऐसी कलाएं आएंगी आप में कि जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, जिंदगी मजेदार कैसे होती है। और जो जो आप छोड़ते हो वही वही पाते हो आप। विज्ञान समझ में आता है तो बिल्कुल दोनों हाथ लुटाइए, फिर दोनों हाथ उलीसते हो आप, क्योंकि आपको पता है कहीं कुछ जाता नहीं है, साइकिल से लौटता है सीधा का सीधा। अब अगर आप गालियां डालोगे तो बड़ी बड़ी होके आएंगी भैया, ख्याल रखना, बड़ी बड़ी होके लौटने वाली हैं, फिर मत रोना। और किसी को दोष मत देना, आपको ही डाला हुआ है, किसी को दोष मत देना। कितने दोष देते रहो, कुछ होता तो है नहीं। तो अवेयर होना पड़ेगा। तो मैं क्या कहता हूं कि सबसे बड़ा हथियार हमारे पास है वाणी का। वाणी के प्रति इतने जागृत रहो। जब तुम अपनी वाणी को सुनोगे तो जागृति आएगी, क्योंकि बोलना मैकेनिकल हो सकता है लेकिन बोलते हुए सुनना मैकेनिकल नहीं होगा। बोलते हुए आप सपने में हो सकते हो, कुछ बोल रहे हो, कुछ सोच सकते हो, लेकिन जब सुनते हुए बोलोगे तो आप जो बोलोगे वही बोलोगे, वो घटना वर्तमान में आ जाएगी। आप इसी मोमेंट में जिएंगे जब आप अपने बोलने को सुनेंगे।
मजाले हिल जाओ कहीं भी। अब ये जागृति का एक परम सूत्र मुझे समझ में आया है। ऐसा इस विषय में ओशो ने भी कहा है, आपने नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता है, मुझे पता है वो कहाँ कहा है, लेकिन आप लोगों ने कभी इस विषय को शायद मेरे ख्याल से नहीं पढ़ा होगा, शायद सुना भी नहीं होगा कि ऐसी भी घटना होती कि सुनते हुए बोलना। अब सुनना और बोलना जब एक साथ होते हैं तो जागृति में ही हो सकते हैं। जागृति आएगी ही, आप जागृत होंगे ही, और उस जागृति में आपसे जो भी निकलेगा वो आपकी रचना होगी, वो आपकी क्रिएटिविटी होगी। आप एक क्रिएशन है, परमात्मा का क्रिएशन, क्रिएटिविटी आप में से निकल रही है प्रतिपल। अब जब जागते हुए क्रिएटिविटी होती है और कई गुना होकर लौटती है, तो ये संसार कितना रिच होता है, ये दुनिया कितनी रिच होती है। हम तो कहते हैं कि परमात्मा रिच होता है तुम्हारे माध्यम से, उसने ऐसा जादू तुम्हें दिया है, ऐसी प्रतिभा दी है तुम्हें कि परमात्मा तुम्हारे माध्यम से कई गुना होता रहता है। ऐसा खेल है उसका। और जैसे ही तुम जागृति का प्रयोग करोगे, ये सारी घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटने लगे, और एक धन्यवाद, एक अहोभाव जीवन में पैदा होगा। कभी कोई शिकायत जीवन में कहीं से दूर दूर तक नहीं आएगी, क्योंकि सूत्र ही हाथ लग गया। अब शिकायत का मतलब ही क्या? शिकायत करोगे तो शिकायतें आएंगी, और अहोभाव से भरोगे तो सब अहोभाव से भरे हुए दिखेंगे लोग। एक उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि कोई आदमी 20 आदमियों के सामने मुस्कुराता है तो 20 गुनी मुस्कुराहट हो जाती है कि नहीं? वापस लौटती है कि नहीं? बिना इन्वेस्टमेंट के लौटती है कि नहीं? उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया अपन, एक मुस्कुराहट। कम से कम यार मुस्कुराहट तो दो, मुस्कुरा के तो देखो लोगों को, तो मुस्कुराहट वापस आती है कि नहीं? नहीं आती तुरंत। तो ऐसा खेल है ये, विज्ञान इस तरह का है। अब ये सारे सूत्र ओशो की कृपा से समझ में आए, उनकी कृपा से, और उनकी कृपा इतनी अनंत है कि ये आता ही रहेगा। अभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं पूरा हो गया, मजा देखना, क्योंकि परमात्मा कभी पूरा नहीं होता। जब मैं आपसे मिलता हूं तो आपसे भी सीखता हूं कुछ, मजा देखना। और जब मैं आपसे बातें करता हूं तो कुछ नई बातें मुझ में भी पैदा होती हैं, उन्हें देखता हूं तो मैं आपके प्रति बहुत अनुग्रहित होता हूं कि आज अगर सभा में आप नहीं होते तो ये छुपा हुआ सूत्र बाहर कैसे आता। तो मैं बहुत धन्यवाद से भरता हूं आप लोगों के लिए कि आपने मुझे सुनने का मौका दिया। उससे क्या हुआ कि मेरे अंदर भी कुछ बढ़ोतरी हो गई, कुछ गजब का सूत्र मेरे भीतर से प्रकट हो गया, जो मैं बोलते बोलते समझ पाता हूं। ये घट गई घटना, बन गई बात, कोई ऐसा होता है। आपके जीवन में भी सतत ऐसा ही हो रहा है। आपको पता नहीं है, मुझे पता है, बस इतना सा ही। परमात्मा नित्य नवीनतम घटना का नाम है, और वो आप में प्रतिपल नवीन होना चाह रहा, और तुम अतीत से ऐसे चिपके हो, ऐसे चिपके हो कि किसी को उसे होने नहीं दे रहा है। तो अब मैंने जो तरकीब बताई उसमें तुम अतीत से छूटोगे। जब तुम जागते हुए जियोगे, जागते हुए बोलोगे, और जागते हुए बोलना तो रामबाण जैसी बात है। सुनते हुए वो आप पे इतनी जबरदस्त जागृति डाल देगा कि आपका पैर हिल नहीं सकता बिना जागृति के। वो जागृति का कवच पैदा कर देता, क्योंकि दुनिया के जितने उपद्रव हैं सब वाणी से होते हैं। आपने देखा होगा, वाणी धोखा दे देती है और बहुत पिटवाती है जिसका कोई हिसाब नहीं, और वाणी कभी ढंग की पड़ जाती तो पुजवाती। सारा खेल वाणी का है, क्योंकि कम्युनिकेशन तो इससे ही होगा ना। परमात्मा वाणी स्वरूप है, प्रकट रूप में, और परमात्मा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। वाणी स्वरूप है प्रकट रूप में। जब वो प्रकट है तो वाणी में से प्रकट होता है, अद्भुत खेल है उसका। तो अगर वाणी में जागृति आई तो परमात्मा लबालब दिखता है, फिर लबालब हो जाता है, और उससे जो संसार है
वो आनंदमय हो जाता है, प्रेममय हो जाता है। तो शायद मेरी बात आपको ख्याल में आई होगी। मेरा इशारा, मैंने जो इशारा किया, और ये इशारा ऐसा है कि अगर ये समझ में आ जाए तो फिर कुछ और कहने की जरूरत होती नहीं। फिर भी आप पूछोगे तो मैं दूसरे एंगल से कहूंगा, बात यही होगी। खेल तो यही रहेगा। आप कितनी तरह से मुझे फुसला कर पूछो, कहीं कहीं से आप उल्टे सीधे रास्ते पे ले जाने की कोशिश करोगे पूछ कर, लेकिन मैं धीरे धीरे करके यहीं ले आने वाला। वो मेरा काम है, गोल गोल घुमा घुमा के आपको फिर अपनी जगह पे लाना। हर प्रश्न का यही उत्तर है, अपने पर लौटा देना। किसी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होता, हर एक प्रश्न का उत्तर है अपने में आ जाना। जितने प्रश्न आपने ओशो ने किए उनने एक ही उत्तर दिया, आप पे फेंक दिया आपको। आप गहराई से देखना, गहराई से देखना। हर लेक्चर में उन्होंने क्या किया, आपको अपने पे फेंक दिया। आप अपने में आ जाते, थोड़ी देर को तो आ ही जाते। अब आप फिर ढंग से समझने की कोशिश नहीं करते उसको, वो अलग बात है। तो ये सब ध्यान वगैरह भी आवश्यक है। इनसे तुम्हारी संवेदना बढ़ेगी। बिना संवेदनशील हुए मन तुम्हारे शरीर में काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि मन की शरीर पे बहुत फीलिंग आ जाना चाहिए। अब जब शरीर तुम्हारा बहुत संवेदनशील होगा तो फीलिंग बढ़ेगी इतनी कि मन छूटा ही नहीं पाएगा। मन शरीर के साथ लगा रहेगा पीछे बिल्कुल। अब शरीर की चूंकि जड़ता है, इसलिए मन भागता रहता है इधर उधर, वो दूसरी फीलिंग में चला जाता है, इधर की उधर की। और जब आप संवेदनशील होगे तो मन आप पे उतरेगा, सीधा आप पे गिरेगा। और जैसे ही मन शरीर के साथ एक हारमोनी बनाता है, मेरा ऐसा अनुभव है, वहीं आत्मा का जन्म होता है। कारण क्या होता है कि अस्तित्व अलग अलग होता है। दो चीजें अपने आप में अलग अलग अस्तित्व रखती हैं। दो चीजें जब एक हो जाती हैं तो दोनों ही नहीं होती। मजा देखना, दोनों ही। जैसे मैं कहता हूं कि अगर तुम घृणा और प्रेम को एक साथ देख सको तो दोनों ही गायब हो जाएंगे। दोनों से मुक्त हो गए आप, प्रेम से भी मुक्त हो गए, घृणा से भी। जीवन और मृत्यु को एक साथ देख लो, एक साथ। अगर तुमने जीवन और मृत्यु को एक साथ देख लिया तो तुम दोनों के बाहर खड़े हो जाओ। हमारी विडंबना यह है कि हम हमेशा एक पक्षी जीवन जीते हैं, और बोध कहता है कि दुपक्षी जीवन। तुम एक हो जाओ। जब शरीर और मन आपके दोनों एक हारमोनी, दोनों गायब हो जाते हैं, और वहां जन्म होता है आत्मा का। अलग अलग करके ये दोनों अपनी अपनी खबर देते रहते हैं। शरीर अपनी खबर दे रहा, मन अपनी खबर दे रहा, और ड्रामा चलता रहता है। मन कभी शरीर हो जाता, शरीर कभी मन की तरफ भागता है। ये दोनों ऐसे ही ड्रामे चलते रहे। जिंदगी जो वर्तुलाकार है, पूरा का पूरा एक वर्तुल में घूमना है। और जैसे ही तुम ऊपर उठे, ऊपर उठने की मैंने दो तरकीबें कही। एक तो अपने में घुस जाओ, तो अंदर घुसना भी ऊपर उठना ही है, और ऊपर उठना किसी ऊपर वाले के प्रेम में पड़ जाओ, जो तुमसे श्रेष्ठ है उसके प्रेम, सदगुरु के प्रेम में पड़ जाओ। सदगुरु के प्रेम में पड़ने में 90% आदमियों का भला होता है। 10% जो है नहीं मानते, आड़े टेढ़े, वे अपने प्रेम में पड़ते हैं, तो उन्हें बहुत ध्यान करना पड़ता है। अब ध्यान म्यान ये सब धारणा वारणा आपको इसलिए करना पड़ती है, आपकी सच्ची निष्ठा सदगुरु पे भरोसा ही नहीं आया। उसके प्रेम में अगर तुम सच में पड़ गए तो आपको कुछ करने की जरूरत है। मजा करोगे, मुस्कुराओगे बैठे बैठे, एक मुस्कुराहट आएगी और कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो जैसे समारेगा आपको खाक समारो। अरे जब एक औरत किसी आदमी से शादी कर लेती है तो कितनी निर्भर हो जाती। अपने यहाँ तो पहले ऐसा ही होता था, आप उपद्रव होते होंगे पता नहीं, लेकिन पहले तो गांव खेड़ों में ऐसा था कि एक स्त्री ने किसी पुरुष से शादी की, बात खत्म हो गई। कपड़ा लत्ता खाना पीना रहना सब तू कर, हम तो फ्री हो गए, हमें कोई चिंता ही नहीं है, आप क्योंकि तेरे हो गए, बात खत्म हो गई। अरे यार जब कोई किसी का ऐसे हो जाते हैं, ऐसे होकर देखो, ऐसे होकर अब वो पूरी अगर हो गई तो उसे बिल्कुल खतरा नहीं होता। पूरी पति की हो गई, बात खत्म हो गई, उसे एक चित्त में विचार भी नहीं आएगा कोई गड़बड़ होने वाली, क्योंकि वो पूरी समर्पित हो गई, पति की हो गई, बात खत्म हो गया, किसी की हो गई।
किसी की हो गई, वो मजा कर रही है खूब। आप किसी के हो जाओ, आप मजे करोगे। आप किसी के होके तो देखो, और परमात्मा के होके देखो। इस परमात्मा के, जब हम इस परमात्मा को सच कह रहा हूं, जिंदगी निहाल हो जाती है। जब कोई सदगुरु के प्रेम में होता है तो जिंदगी अहोभाव होती, अहोभाव, शिकायत नहीं। और हम सब भाग्यशाली हैं, उस युग में पैदा हुए, उसकी हवा चल रही। अभी तरसोगे, अभी थोड़े दिनों बाद, अभी तो हवा चल रही। अभी तो कभी मेरे जैसे लोग आपको मिल जाते हैं जिसने उसे देखा है, फिर ये भी ढूंढे से नहीं मिलेंगे। अभी तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं इससे, जो उसके चरणों में बड़े मजे किए, उनको छूने में भी आपको। अभी ये हवा चल रही, अभी ये हवा धीरे धीरे करके दूर हो जाए, तो समय नहीं चूकना। अभी इतना सुंदर टाइम है, इतना सुंदर, क्या अभी हम परमात्मा के प्रेम में मर सकते हैं। अभी वो हमारे बहुत करीब है, फिर छुप जाएगा। वो ऐसे ही छुपता रहता है, फिर 2-2.5 हजार साल होते हैं, फिर एक आध बार फिर प्रकट होता है। करुणा उतरती होगी उसके किसी रूप में, फिर प्रकट हो जाता है, फिर खेल खेलता है। और जिनके समझ में बैठ गई बात, भाग उदय हो गए, वो उसके प्रेम में पड़ जाते, फिर वो छुप जाता है। ये लुका छुपी का खेल है, चलता रहता है, खेल ऐसे ही चलेगा। तो अभी हम सब सौभाग्यशाली, मैं तो गजब सौभाग्यशाली मानता हूं आप लोगों को। आपने तो देखा नहीं है और आप इतने प्रेम में हो उसके। बहुत लोगों में इनमें से देखा नहीं है और गजब के प्रेम में दिखते हैं मुझे। तो उसने ही संवारा है यार, ऐसे तो घट नहीं सकता है जी, उसी की कृपा हुई हो। और अगर आप बने ही रहे ना, और उसके कहने पर चलते रहे, गुरु जो करे उसे मत देखना, जो कहे उसे देखना। वो करे उसे देखा अगर तो उपद्रव में पड़ जाओ, क्योंकि होता आदमी है वो, आधा होता है मनुष्य और आधा होता है परमात्मा। गुरु का मतलब ये होता है कि आधा मनुष्य होता है, आधा परमात्मा, क्योंकि संपूर्ण परमात्मा शरीर में नहीं रह सकता है। जैसे ही वो संपूर्ण होगा विदा हो जाए, कोई उपाय नहीं। क्योंकि जब कोई चीज अपनी पूर्णता में होती है तो खत्म हो जाती है, जैसे ही अपनी पूर्णता में पहुंचती है वो खत्म हो जाती है। जैसे ही आप पूरे होंगे आप बचेंगे। तो बीच की जो अवस्था है वो गुरु की अवस्था है, वो आधा परमात्मा जैसा है, आधा मनुष्य जैसा। जब तो वो तुम्हें बता पाता है कोई बात, क्योंकि तुम्हारी जैसी भाषा भी बोलता है और परमात्मा जैसी भी भाषा बोलता है, और परमात्मा की तुम्हारी भाषा की ट्यूनिंग करता है। तुम सीधे तो जान नहीं सकते उसकी भाषा, परमात्मा की भाषा को आप डायरेक्ट नहीं जान सकते हो। वो ऐसी वाणी है कि आपके समझ में आएगी नहीं। वो तो ओमकार नाथ है जो तुम्हें सीधा नहीं पकड़ में आएगा। हाँ, गुरु के प्रेम में पड़ जाओ तो तुम आश्चर्य करोगे, वो ओमकार नाथ से जोड़ देता। एक ओमकार सतनाम, वो ओमकार से जोड़ देता। ये मेरा अनुभव है कि वो जोड़ देता है। और गन्ना ते घूमोगे आप, ओमकार आपको ऐसा जलाएगा कि आपके पांव में घुंघरू बांध देगा। थिरकन होगी, हर जगह थिरकन होगी, आपके बोलने में, उठने में, खाने में, पीने में, हर जगह एक झनकार होगी, क्योंकि झनकार तो ओमकार की। मनुष्य परमात्मा की अभिव्यक्ति है, और जब तक मनुष्य पूर्णता परमात्मा की अभिव्यक्ति नहीं होगा तब तक मनुष्य पूरा नहीं होता। परमात्मा भी चाहता है अव्यक्त होना मनुष्य के माध्यम से, क्योंकि जब जब भी अव्यक्त हुआ मनुष्य के माध्यम से हुआ है। आज तक सीधा परमात्मा कहीं उतरा है? कभी सुना है? किसी इतिहास में नहीं। जब भी उतरा किसी शरीर में उतरा, तो मनुष्य शरीर की कितनी महिमा है, वहां परमात्मा उतरता है, परमात्मा उसके साथ खेलता है, कृष्ण बन के खेला है। कृष्ण के शरीर में क्या खेल हुआ, अद्भुत। परमात्मा खेला, नानक बन के खेला, मोहम्मद बन के। उसने क्या रास रचा है गजब का। और सब सखियां इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि वो आधे आधे रूप को जीता तो इस रूप से मिलन करवाता है और स्पर्श देता। वो स्पर्श के कारण आप इस तरफ सरकने लगते। तो ऐसा रास रचता है कुछ पूछो। और हमने तो देखा है ऐसा रास रचते हुए पूना, अद्भुत ढंग से देखा।
क्या खेल होता था जो हम बैठते थे उस बुद्धा हॉल में, गुरु और शिष्य जैसे गड़बड़ हो रहे, ऐसी एक ऊर्जा समाती थी, कुछ पूछो, अद्भुत करिश्मा था। और ऐसा नहीं है वो करिश्मा का अंश आज नहीं है, आज भी उसके अवशेष हैं, काम कर रहे हैं। तो हमें बिल्कुल नहीं चूकना, उसमें समा जाना। ध्यान अनिवार्य है जीवन को जानने के लिए, नहीं जीवन सिर्फ जन्म बन के रह जाएगा, और जन्म की तो मृत्यु होती है, जीवन की मृत्यु नहीं होती। आप आश्चर्य करेंगे, जीवन की मृत्यु नहीं होती, जन्म की मृत्यु होती है। और जन्म जीवन नहीं, जन्म जीवन का एक मौका है, बहुत सुंदर मौका है। जन्म मिला है, उसमें पूरी संभावना जीवन होने की है। जीवन तो परमात्मा का नाम। हम जिसे जीवन समझते हैं वो तो भय है, क्योंकि जन्म में तो मृत्यु समाई हुई है। जीवन और मरण तो एक ही चीज का नाम है, गोल गोल घूमते रहते। इसलिए जीवन में हमेशा मरण का स्पर्श बना रहता कहीं। कितने भयभीत रहते हैं लोग, मर ना जाए, मौत ना आ जाए, मर जाएंगे। मरने का इतना मंत्र चलता है जैसे, और देखा किसी ने नहीं है, मजा देखो, मौत किसी ने नहीं जानी, उनका अनुभव नहीं है, भजन उसका खूब चलता है। कारण क्या है कि तुम्हारे जीवन में ही मृत्यु समाई है। जीवन और मृत्यु अलग नहीं, तुम्हारे जीवन में ही समाया हुआ, वो खबर देता रहता। अगर तुम जन्म को जीवन समझोगे तो मृत्यु का ही आभास करते रहोगे पूरी जिंदगी। और जब तुम हर ऊपर की और नीचे की यात्रा में जाओगे, या तो किसी के प्रेम में पड़ोगे या अपने अंदर घुसोगे, पहली बार तुम्हें जीवन, क्योंकि ये जो बीज है या तो सदगुरु में डाल दो तो टूट जाएगा, या अपने में पूरा का पूरा डुबो दो, अपने को अपने में डाल दो, उसे बाहर लेके मत घूमो, अपने में डाल दो तो वो टूट जाएगा। और जैसे ही टूटा तो फिर बीज जो है ना, जो जीवन जन्म जो है ना, बीज रूपी जन्म फिर जीवन बनकर प्रकट होता है। फिर उसमें बहाव है, आनंद है, क्योंकि परमात्मा तो सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, करुणा स्वरूप है। और वो सारी चीजों की अभिव्यक्ति आप में से होती है, उसी की अभिव्यक्ति होती है। आप अपने को इतना प्रेम स्वरूप अनुभव करते हो कि पत्ते पत्ते को आप प्रेम करो, आपको ऐसा भास होगा कि एक एक चीज को छू में, एक एक चीज के प्रेम में पड़े, क्योंकि सब उसी की अभिव्यक्ति सोई हुई। ये सृष्टि पूरी परमात्मा की अभिव्यक्ति है, सोई हुई है। मनुष्य में जागने की क्षमता पैदा हुई है, मनुष्य में वो अभिव्यक्ति प्रखर होती है, खुलती है, तो मनुष्य फिर पूर्ण मनुष्य होता है। अब हमारा शायद समय हो गया, 4:30 बजने वाले। नहीं अपने तो काफी टाइम है, भी प्रश्न भी बहुत है। अभी और प्रश्न है, इसके बावजूद भी प्रश्न है। अभी इंग्लिश में बताना है, इंग्लिश में तो बाकी है बताना। इतने मित्र मुश्किल है अभी अंग्रेजी में लोग बहुत मुश्किल है। This needs to be translated for the other people. This is too good. This is too good. Somebody can explain what I am saying? No way. Nobody can say actually. Very difficult to explain. But you can explain to her because of the love. Love can do this work nicely. I'm a YouTube junkie. I hear everybody, and this is one of the best I've ever heard. So it's people who haven't understood Hindi, please get the translation. This was amazing. You get to get this one. क्या बोल रहे हैं? कि आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना चाहिए। अगले बार में सीख के आऊंगा। वो कह रहा है जो अभी रिकॉर्ड हुआ है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन। नहीं आप करो ना, वो तो You should do it. You should do वो it. हम लोग This is कर too सकते good. हैं। नहीं, बाबा पूछ रहे थे कि व्हाट ही इज सेइंग। हाँ, आई एम जस्ट सेइंग। हाँ, आप ट्रांसलेट करिए। ये आप हम कर सकते हैं।
आप लोगों को अगर काम में आ जाए। नहीं आएगा काम। आई थिंक वी और अभी कैन। जो मित्र हैं उनको तो इंग्लिश में थोड़ा चलो ठीक है, किसी से कहो वो प्रश्न पूछे। अंग्रेजी में what he is saying is that what he is saying is that it is very hard to translate what he said, but if you start a question in English, then he will continue in English answering that. Yeah. So any this I would rather encourage any non-Hindi speaking person to ask any question to him. It's not those people who already know Hindi, but those people who don't know Hindi, please ask a question and then in English, and then he will answer in English. Yeah. I will try my best. So please ask for excuse. Your question is always excuse for me. What I want to say, I say. You start.